आदमी एक नादान होता है, नहीं भाई शाने सपटेगा बस कमर ले। चलो पहले डॉक्टरों को उन्होंने कहता जी मैंने उच्च से उच्च डॉक्टरों को दिखाया, अपने सदस्य घर के सदस्य के जीवन की खातिर आदमी तो अपनी जमान जायदाद भी बेच सकता है, उसकी रक्षा उसके जीवन दान के लिए। अब या तो फेल हो जाएगी पर जीवन नहीं मिला करता। और वो इसने खूब कोशिश करी बेचारे ने, और कहीं पर इसका समाधान नहीं हुआ। दवाई लागनी बंद, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टरों को कहता मैंने ऑल इंडिया मन छोड़ जाना, सफदरजंग पर मन कसर छोड़ी ना। और यहाँ के लोकल डॉक्टर का तो कहना है कि सर 10 साल थोड़े नहीं होते, 11 साल गणे बहुत हो जाए, 10 साल महीना मुश्किल हो जाए बीमार आदमी को, तो फिर मजबूरी में चाहे कितना समय निकल जाए। तो एक दिन भक्त राम निवासी ये आपके गोंड के छावले के, इन्होंने इसको बताया, इनका उठ बैठ से पुरानी आपस में कहने लगा मुरारी तो ऐसे ऐसे बात था भाई, तू नाम दुआ ले को हमारे महाराज जयंत हो रहा है बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का, और वह शायद तेरा सूट बैठ जाए ठीक हो जाए। मैंने घने प्रमाण सुन रखे, मैं आख्या देख रहा हूँ कि मुरारी का है बोला छोड़ इन बातों में क्या रखा, मैं सारा घूम लिया ऐसे ऐसे मैंने घने संत देख लिए। 2 महीना में जाकर लगातार डिस्कशन के बाद इसने ये स्वीकृति दी कि चलिए नाम लेकर दे लेने ना मान। और यूँ ने बोला मैं तेरे तो घना इस मामले में मैं घना नाइड था तेरे, तो बेशक पुलिस वाला हो और मैं इंजीनियर हूँ, तू स्वीकार करके देख। पंजाब खोड़ गए एक पाठ पर, उस दिन नाम लिया था केवल एक भगवान का भजन थे, हम ना जा डालेंगे और ना वे हमको छू मंत्र करते, ना कोई माता मसानी बताते, ना चौराहे में ठेकरी करवाते, कुछ भी नहीं। अब बल्कि वो धरोहर वो तोड़ के भगा देते, तभी भटा एक तरफ अड़ंग्या। उस पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान का नाम देते हम, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, और वो नाम दिया तुझे बेटा रत्नी को। और उस दिन के बाद हुआ रत्नी से घोड़े कैसी होगी, और 10वें महीने छोरा हो गया, 10-11 साल के बाद। अब बता क्यों ना मानेंगे कबीर भगवान भाई, और उस माता ने भगवान मानेंगे जरा पूरे चढ़ा चढ़ा के कुत्ते लड़वा लिए छत है, उसने कोई ना माना ही। ये झाड़ झाड़ पड़े मार रहे थे कदे शायद उड़े हो। कबीर साहब कहते हैं जाटी पूजे पीपड़ पूजे और सर तुरसा का हो, और दूध पूत में खैर राखी न पूजे तो अब फूटे बाग तेरे जो वहाँ उसने तुलसी आप पे सुरक्षित नहीं बकरा खा जा और तोड़ जाको, और जाटी ने पूछ के नो कहे पीपड़ ने पूछ के मारे दूध पूत में खैर राखिए, इसलिए आई सुतरे द्वार पे ईशा नाड़ी पना इतना अंधेरा करया किसने इस समाज में, ये नहीं समझ हमारी माँ। अब मंदिर में भगवान नहीं है, फिर तो परमात्मा ये भी तो मंदिर है, ईंटा का युगल रहा है मकान, ईंटों का मंदिर बना रखा, या उसमें कि और कि मिला रखा तो हम देख रहा को भगवान से मिला रखे वायरलेस उड़े भी देख रहा, कान लागा सुनता हो उसमें कुछ आवाज सी आती होता है, कति नहीं है। ये तो एक प्रतीक है भगवान का, ये मूर्ति बना रखी है कि भगवान जैसे भगवान शिव का है तो शिव की मूर्ति बना दी, ये उसका प्रतीक बताया कि परमात्मा ऐसा है। अब परमात्मा के चित्र से अब जैसे आम का चित्र दिखा दे किसी बच्चे ने, ये आम से आम के गुणों का बेरा मीठा गनाव से, अब उस चित्र ने माथा भी टेक लो क्योंकि उसके गुणों का ज्ञान है, उसका आदर भी करो, वो बहुत बढ़िया, उसकी स्तुति भी गाओ पर मुंह मीठा ना हो। अब आम खाना चाह उसने देखा हुआ मंदिर में उस पर 4 फूल चढ़ाया हुआ है, आम तो मुंह पेट नहीं भर सकता ना मीठा लगे, उसका तरीका है कि उस ये तो प्रतीक बता कि ये भगवान है, इसके ये गुण है। उसको पाने के लिए जैसे आम खाने के लिए पहले तो मजदूरी मेहनत करो और 30-40 रुपये जेब में करो, और फिर जाओ मंडी में आम लेकर और खाओ, आनंद होगा। जब ये प्रोसीजर है भगवान को पाने का। इसी प्रकार संतों के पास जाओ और संत आपको नाम देंगे, उसकी कमाई करो, और उस कमाई के बाद आप देखो उस गुणों का जो भगवान की स्तुति तुम करा करती थी वो आपके घर में होने लग जाएंगे। वो आनंद उस आम का यानी भगवान का राम का आपको मिलने लग गया, घर में सुख होने लगे, अनहोनी होने लगेंगे आपके घर पे, दुनिया के जच्चे भी ना गए वो कैसे का। अब इस बात को कौन माने कि भाई ये नाम तो ठीक होगी, पर यो मानना जिसका लायकी, और वो मानने जो इसके संपर्क में आए, जो दुखी रहा करते इसके बान भाई। तो इस बातों से ज्ञान होगा कि भगवान कौन है।
ये पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से, तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तीन लोक एक डिविजनल ज्ञान है। ये कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है और चक ज्ञान कबीर। मंडलीक कहते हैं डिविजनल, यानी छोटे टुकड़ों का ज्ञान है इन शास्त्रों में, और चकवा कहते हैं सर्कुलर ज्ञान, चक्रवर्ती ज्ञान। ये बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का। उन्होंने ये भी बताया और इन भगवानों की स्थिति बताई, इनके गुण बताए, इनसे होने वाला लाभ बताया, और जो ये नहीं कर सकते वो भी बताया, उनका प्रमाण दिया। इन 5 दिन में आप यही सुनोगे कि भगवान क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या होती है, परमात्मा कैसे प्राप्त होता है। पहले तो हमें ये निर्णय करना पड़ेगा भगवान कहते किसे है, आपको यही बताया जाएगा। परमात्मा एक राम इज द गॉड इज द पावर। राम गॉड यानी भगवान किसे कहते हैं, शक्ति को कहते हैं, और जिसमें जितनी शक्ति है उतना ही वो भगवान है। जैसे मंत्री भी साहब होता है, एसपी भी साहब होता है, और डीसी भी साहब है, और मुख्यमंत्री भी साहब है। ये साहब शब्द जो है ये शक्ति का प्रतीक है, जैसे हॉर्स पावर कह दे। और प्रधानमंत्री भी साहब और राष्ट्रपति भी साहब है। तीन लोग के राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है, शिव जी भी राम है, और माता भी राम है, और इनके पिता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के वो ज्योत निरंजन। आज तक तो किसी शास्त्र में आपने जो है ना पढ़ा, असल तो आप लोग शास्त्र आते को ना, और कोई पढ़ता है तो भावुकतावश होकर विष्णु पुराण का, जो विष्णु का साधक है, विष्णु पुराण को ही पढ़ता है, और उसमें भगवान विष्णु को ही सब कुछ माँ बता दिया कि यही पूर्ण परमात्मा है, यही सब कुछ करने वाला। ब्रह्मा विष्णु शिव इसी ने बनाए, यही पालन करता, यही संहार करता, यही सब कुछ करता। अब शिव पुराण उठा के देखा, उसमें भगवान शिव जी को बता रखा, महादेव के देव हैं, ब्रह्मा को विष्णु को बनाने वाले यही हैं, सारी सृष्टि के पालन करता, पैदा करता, संहार करता। अब यहाँ का असमंजस में पड़ जाओ, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग बाहुगण हैं भगवान में, आंख मीच के लाग जरूर है, पर संशय किसी का नहीं दूर हो जाए। अब इन शास्त्रों का लेखक एक है सबका, व्यास जी। 18 पुराण, 4 वेद और सुख सागर, महाभारत, गीता जी, इन सब का एक ही लेखक है, जिसने दोबारा इनको रिवाइज लिखा है, और वही आज हमारे पास उपलब्ध है वो शास्त्र। इनका सबका लेखक है वेद व्यास जी, और उन्हीं एक ही लेखक के, एक ही राइटर के, और भिन्न विचार हैं। इसको इन 5 दिन के आप सत्संग में सुनोगे, इनको बिल्कुल सम किया जाएगा, समष्टीकरण किया जाएगा इनका, और फिर आपको विश्वास होगा 100 का 100 जो हम बताएंगे कि बिल्कुल ऐसे ही है। शास्त्रों के आधार पर बताएंगे, बिना शास्त्र एक बात भी नहीं कहूँगा मैं, बिना शास्त्र के नहीं चलती है। शास्त्र में आपको मिलेगा जब आपका मन कि गुंजाइश को ड्रेस ने पाँ पीटन की, नकाराकरण की गुंजाइश नहीं रहेगी आपको, और नहीं तो यह बात समझ जमान तो बाहर होनी चाहिए। तो इस प्रकार अब ये अंधेरा हटाया जाता सत्संग से कि और बात तेरा काम नहीं आवे, संता शरण लाग रे, और केस होवे गफलत में बंदे। अब जाग न जाग, अब जागना ये सब भाई, आप भी आओ, बच्चा ले आओ सत्संग में। ये कोई बार बार सूत नहीं बैठा करता, छुट्टी ले ले 2-4 दिन की आत्म कल्याण के लिए। वो भी तो आदमी बीमार हो जाता, मन 1 महीना मेडिकल मत पंडा छूटा है, और बाढ़ की तरह पैसा बने, और चिंता बने नारी, सारे कुंबे के चक्कर लागे, घर में ताला बंद हो जाए। क्या भगवान के नाम पर हम 5 दिन नहीं निकाल सकते? इतनी अज्ञानता क्यों कर लिया हमने? अपना सुने, बच्चा भी साथ ले आए, और फिर विचार करना 5वें दिन आप मजबूर हो जाओगे इन बातों को सुनकर। हाँ बिल्कुल, अगर ज्ञान है तो यहीं पर है। यह बड़ाई नहीं समझना और ना बीमार समझना, सच्चाई समझना कि सच्चाई का ज्ञान होता सत्संग माने से। और फिर तुलना करोगे आप शास्त्रों से, जाके सा नादान आज कोई ना रह रहा, कति श्याणे गणे हो रहे से, पर श्याणे हैं दूसरी साइड के। अब इस साइड के भी आप इतने श्याणे हो जाओगे जब आपने इन बातों का ज्ञान होगा। जब हम पेट भरने की खातर सुबह उठना 4 बजे, ड्यूटी वाला मनमाना 6 बजे तो स्टेशन पर रेल पकड़ ले से गाड़ी पर जा लेता है, और बच्चे स्कूल में जा रहे सुबह 7 बजे, और हम तो सोते बिना उठते। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस मार्ग का क्षणे हम, अर्थात हमें इसकी पूरी जानकारी होगी।
अब इसकी जानकारी होगी। जब नो ना सोचा, छुट्टी कोई ना मिली, जब वह दरखास्त देगा, एप्लीकेशन देगा, नो कहेगा जी तुम्हारी होते छोड़िए, मैं तो आंदा नहीं पास कर, मेरा बनी आजा मन तो ऐसे सत्संग समा। अब फिर वो विश्वास परमात्मा आपको दिलाएगा, आपको छुट्टी भी मिलेगी। और घर में भी 100 काम एडजस्ट करके आदमी अपना काम काट जाएगा। और ये कोई भगवान की बंदी छोड़ के असीम कृपा है। इस क्षेत्र में कोई पुण्यात्मा जी बैठी भगवान की, उस ईश्वर सतपुरुष की, उसको काटने की खातिर सारा डुमडुमाव रहे। ना मेरा एक भगवान आदमी अच्छे काम करावे और 20 का असर हो। एक गांव में सांग करावे, 20 बालक बिगड़े हैं, उसने तो सत्यानाश करवा दिया गांव का। एक बार हमने देखा गांव में सांग आया करते पहला, और अब जैसे हम अब सिनेमा में देख लो, बालक सिनेमा देखे तड़के उसका निकलो ढिशुक ढिशुक, ये ढिशु सीखने की बात थी। ये शिक्षा पिक्चर दे दी है, और लुट्टा खसेटी उसमें सीखा, सारे गंदे उसमें सारे विवरण आने लगे। तो ये हमने क्यों कैच करवा दिए। और 100 काम अब इस सत्संग का हो रहा है, इसमें ना रखा परिवार का उद्धार होगा, आप देख लेना। तो इसलिए एक तो अच्छा काम करे और 20 का असर पड़े। एक गंदा काम करे 20 न बिगाड़े। एक दारू पीने वाला तेरा क्या न सिखाओगा फिर दारू पीने, और एक शुभ काम पर लगा हुआ प्राणी आपको भी सत्संग में खींच कर लाओगा। तुम सुनते लो एक बार आकर के, आप एक बार बैठो हमारे सत्संग में, और भाई सत्संग में आया पुण्यात्मा दिखा दी जा कोई ना। जैसे आग पर हाथ से जान कर और चढ़ जाने, उसने आग ने अपना स्वभाव प्रयोग करना ही करना। इसी प्रकार सत्संग आत्म कल्याण का 1 नंबर का मार्ग है। इसमें एक बार जीव आया ना और बेड़ा पार हो ना, इसने अपना काम अवश्य करना है। इसलिए कहते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़ा बिरानी है। ये 2 दिन का जीवन से आज शरीर छूटा, कल की तजावा गधे बना चाहे कुत्ते। इससे पहले कुछ कर लिया। इसलिए महाराज कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और फिर नहीं रे सादा। अगर तेरे आवाज समझ में आ गई, सर पर बांध ले, सर पर पाँव रखना, इतना तेज दौड़ना जैसे कोई पीछे गोली वाला पड़ रहा हो, मारने वाला, जब किता पाटे क्या रहे। तो जैतना बेरा पट गया, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसमें डट कर भक्ति कर ले, नाम ले, बुराई छोड़ दे, और लूट खसोट लड़ाई झगड़ा है तो पशुओं के काम होते। आप खेता पानी रखी सास बहु गिला टांगड़ जा रहे सांस तड़के तय ना, आप शांति ना अगली रहने दे। तो सत्संग के अभाव से हो रहा सारा काम। जय सत्संग में आगे तक नो रोगी, क्यों लड़ाई करिए, अपना 2 घड़ी भजन करूंगी इतने, और सेवा का भाव बढ़ेगा। बहु ने भी एक सत्संग में आओगी तो उसमें नम्रता आएगी, और फिर वह सास की सेवा भी करेगी, और स्वभाव बन जाएगा, उसकी बात नहीं। और ये भाव खेचा था नहीं रखा नो तरफ आपने कह दिया था आंखें घर की है, उन तड़के शांति, फिर वह वो लग जाए थोड़े दिन में उल्टी बोलन। तो ऐसे नहीं, अपना कैसे स्वभाव बना है। एक सास बहू थी, और भाई घर में उन्हीं तो गांव में विशेष कर ज़्यादा होती है, नादानी ला लो, अनपढ़ता ज़्यादा ला लो। और एक स्वभाव है कि जवान का बूढ़े का कद्दे मेड़ नहीं खा, कत्ती भी नहीं खावे। अब रह के देख लो, अब जब सास बने है वह इतने वो सारे पिछले अपने भूल रहे जवानी वाले समय को, और इतने वो समय भी 15-20 साल में काफ़ी चेंज हो जाता है, वो व्यवहार बदल जाता है, उसमें के कर्म बदल जाते हैं। जैसे पहला चक्की तो पीसा करती बुढ़िया था, अरे बटन दबाओ पीस लेती हैं भाई। अब तो चटनी भी मशीन तो बनने लगी, अब वो नौके बिगड़ गई है तो काम तक में रहा को नहीं। यानी ये नादान लड़ाई से ऐसी नहीं करनी चाहिए। समय अनुसार हर चीज़ चेंज होती है, और अपने आप में सब्र करें। एक काफ़ी झगड़ा सा आपस में तो तुम्हें में अमूमन हो जाती है, ना चाहती वे भी हो जाती है। तो मेल ही ऐसा हो गया, जवान का बालक का मेल, बुढ़े का मेल मिले को नहीं। इस समय को ऋषियों ने बांट रखा था कि घर तक काट देन बुढ़िया ने, नो नहीं ना सोचियो कि घर तक कटवाऊँ सो नहीं, क्योंकि वह अपनी भक्ति करें। उनको वानप्रस्थ कहते थे। वानप्रस्थ क्या होता था, वो उनके बच्चे अपने बच्चों की झोपड़ी गाला करते, वो एक स्थान होता था, सारे वो डेरा करते, उनका रोटी टूके का पूरा प्रबंध वहाँ दे कर आया करते। पिताजी आप बदन कर लो, यानी उनकी तो लड़ाई पंडा छूट गया, उनका कर्म बढ़ गया। तो ये नो हुआ करती थी, वहाँ सुख होता था। और बच्चों से अपने पिता से सलाह लेने जाते थे, पिताजी घर में ऐसा काम कर रहा हूँ, आप हमें कोई मार्गदर्शन करो। फिर वो बताता, बेटा देखो उस समय होता है ऐसे ही करते थे, और बाकी तो अपने समाज को अब समय जो है ना,
उनसे मिलकर पूछ ले, किसी दो भाइयों तो और पूछ ले इस काम को, ताकि आपको जानकारी। तो ऐसी सलाह मिलकर वो घर में सुख होता था, परेशानी घटती थी। अब बूढ़ा पियो दारू, बता भाई चुप कर पार पड़ेगी है। शराब तो वैसे जवान के लिए भी हानिकारक और बच्चे के लिए भी और बूढ़े के लिए, लेकिन उम्र अवस्था को देखकर बूढ़े ने तक कभी छूनी भी नहीं चाहिए। और बूढ़ा ने कहा मैं पेंशन लो के तेरे घर तो पीऊँ सो, बताइए मरोड़ देखा तरह बोला था। बेचारे इतने गिर चुके हमारे कि हम ऊपर ने उठना नहीं जानते, ऊपर ने उठाए सत्संग मानते। एक दिन क्या हुआ, उस बुढ़िया ने नाम ले लिया, पड़ोस में सत्संग होता और नाम लेकर वह सत्संग सुना। तो उस बुढ़िया के पास समझ में आ गई, भगवान तो थी तुम्हें खांगे लड़ाई हो जा रही वो ना चाहती हुई। एक दिन उसकी बहू जो है छोरे की धार काट के लाई बाल्टी भर के और कटड़ू छोड़ दिया। वो कटड़ुआ जब छोड़ा तो छोड़ना भूल गई, मतलब नो थी मैं इतना टांग गया हूँ और फिर कटड़ू ने छोड़ दूंगी। और वो कटड़ू इतना जोर जोर से तोड़ा न हो रहा, उन्हें सोची कि जेवड़ा तोड़ा कर चोट खा ले। एक ध्यान तक नजर उसका नहीं, और नो कड़े में टांगन लगी गज में, वो गज उसका लाग गया। उन्हें सोचा कि तो लाग गया होगा ऊपर लोअर गल जाएगा आप इसमें, और नो का नो छोड़ दिया। वो लाग गया था तरले का ने दूसरा लोअर, वो छोड़ दिया बाल्टी सारी दूध खिंड गया। और वो बुढ़िया बैठी बैठी देखे। अब उस बुजुर्ग ने उस बहू ने देखा, पहले वो काट लूंगा कि भूला पड़े, सासू का नहीं देखा, सास का नहीं आगे भैया के सुनाओ हित रहता है। लेकिन उस दिन बात न बोली बेटी कोई बात ना, इसने ठाक है पहले कटरू छोड़ा, ये हमारे बाग में नहीं था। और इसने सांबर का बेटी पशु के जो ना उट्टी में उसमें डाल दे बाखर में, खराब ना हो। अब वो सत्संग में जान तो अब इतनी नरम हो गई, क्यों तो वो होना था वो तो हो चुका था। एक तो वो लट्ठम लट्ठा होना बाकी रह रहा था, जो नुकसान हो गया था वो तो हो चुका था ना, उसको वापस आना था। बस वो कई दिन की कड़ा होनी थी, वह मिट गई। उस दिन उस बहू का इतना गजब असर हुआ आकाश पे, भाई नो सोचे तो के तो इसने खवाए जो बुढ़िया कर के कित बैठाया आते हैं तुम्हें नहीं बोली आंधे बैठे छोरे ने बताओ वो गढ़ो मैंने एक ही दो लावा तस्वीर बैठ रहा था इसका। तो नो संकट घटे बस सत्संग मानते। फिर उनकी सेवा, फिर वह बोली बेटी तो नाम ले ले, अकमा नाम भी ले लो। उसने भी नाम ले लिया। अब देख स्वर्ग हो गया, स्वर्ग में आत्म कल्याण हुआ, जीव उद्धार हुआ और लड़ाई पड़ना छूटा। तो सत्संग इतनी गजब चीज है, इसने सुनकर आदमी को बोल सतगुरुदेव की जय। कल फिर सत्संग होगा भाई, सुबह 10 से 12:30 और 2 से 5 कल फिर आना। बोल सतगुरुदेव की कलप से उतरे दास गरीब, कलप से उतरे जिया पे अलग कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे जिया पे अलग कर तारा के सो आया है, आया संकट में गुसाई चरण कमल की मैं बल जाई। भाव भक्ति जो परमाना साधु संग की पुण्य मद ज्ञाना। जन्म कर्म में तो दुख धुंधा, सुख सागर में आनंद कंदा। निर्मल नूर जोहार चंद्र गदा देखो दीदार में तुम हो गंगापुर के वासी। सतगुरु का तो यम की फांसी, मेहरबान हो साहब मेरा गगन मंडल में दी जोड़ेरा। जगवचिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाको कुर्बाना। सच्चाई स्वामी राम
महाराज की जय। सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की, श्री सुरानी धाम की, श्री करोटा धाम की, सत नमो नमो सतपुरुषो नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा चंदो सर्वसदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडो संपन्ना में आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भर नाम निर्लेप कल अनुव्य सुन गुणाम सोम सोति समापतम सकल समानानि रचलय उजलहिरम रचमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मज्जतम ग्रीव जो सुमर सिद्धोई गणनाए कलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं यादि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम मृत सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोषितम भक्ति मुक्त भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि तारा जावे से 88 उतर भव जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि तारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी सत साई। आज परम पिता परमात्मा बंदीछोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वैष्णव गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा से ये 5 दिवसीय विशाल सत्संग का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि और बात तेरे काम नहीं आवे संता सरने लाग रे और केस होवे गफलत में बंदे जाग जाग में जाग रे। सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये मानव शरीर इस प्राणी को किस लिए दिया था। ये जानकारी संत ही दिया करते हैं, अन्य सामाजिक व्यक्ति इस बात का ज्ञान नहीं रखते। और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे ऊपर उस ईश्वरीय कृपा की एक रजा होती है कि हमारे मन में ये बात रह रहकर जचती है कि हमने परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने जो मानव शरीर दिया है इसमें भगवान का भजन अवश्य करना था, लेकिन उस बात का हमें ज्ञान नहीं रहा, पता नहीं चला। बचपन से ही माता पिता से सीखा, अपने पेट भरने की विधि जो वो कर रहे थे वही हमने ट्रेनिंग ले ली और उसी के आधार पर हम डट कर लागे। यदि उनको ये जानकारी और होती साथ में कि भाई यो काम तो हमने करना ही करना है जो पेट भरने वाला है, इस बिना तो काम चले कोई। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और है, आवश्यक है, वो है भगवान के नाम का, परमात्मा का ध्यान करना। लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे, यही कारण है कि हम सत्संग की कमी रहती है।
सत्संग में बताया जाता है, ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवी, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसर गया पीवी। परमात्मा ने ये कितना बढ़िया शरीर बनाया, एक पानी की बूंद, एक जादूगर की तरह, और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया। अब उस भगवान को याद नहीं करता, परमात्मा तेरे से घना नाराज हो गया। और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा, जैसा कि कल आप सुने थे कि पीछे तू पशुआ कीजे और दीजे बैल बना, चार पैर जंगल में डोले तो ना उधर है। कि चार पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर बरे। तेरा तो ना उधर बरे। गरीब उर्दमुखी जज रहे थे और तल सिर ऊपर पांव रखन हारे राखिया भाई जट रखना की लाभ। जब तू माँ के गर्भ में था, नीचे न तेरे सिर था और ऊपर न पैर थे। अब किसी व्यक्ति को 1 घंटे ऊपर न पैर करके और बोरी में बांध कर लटका दे, अब देखो फिर उसकी तड़प, बोरी न बांट दे मार लाता और 9 महीने काटे हम 9 संकट के करीब याद ना आते। क्यों नहीं आते कि हम जानते को ना उन दुखों को, और उनको फिर संत याद दिलाते हैं कि ये संकट आपने बहुत भयानक होगा और इतना कष्ट पाएगा। एक माँ के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है, जैसे गुब्बारा उसे गुब्बारा पहले ऐसे चिपका हुआ रहता है, जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है। बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया, माँ का गर्भ जो है उतना ही बढ़ जाएगा, लेकिन रहा दबाव के अंदर। और उसमें पैर ऊपर में सिर नीचे, और वो भी पैर मुड़े हुए सीधे भी कोने। उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था, जिस कसक के साथ ईद ना बनता, अब क्यों नहीं करता उसको, वो दुख भूल गए। अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहाँ के लोकल डॉक्टर कह दे कि भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अति शीघ्र। वो मरीज पूछता है जी क्या कारण है, कोई खतरनाक बीमारी है क्या? डॉक्टर कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने वहां चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी। जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ भेज दिया, रेफर कर दिया, उस समय देखा उस भाई की, उस व्यक्ति का किस प्रकार मन की वृत्ति होती है, किस प्रकार परमात्मा याद आता है, किस प्रकार वो सोचा है कि अब क्या बनेगी मेरे संग में, ये परमात्मा रक्षा करियो, ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को नहीं। अब तो भगवान बिना कोई को नहीं, और पहला सारी कुबज कमाई, और फिर चलो वहां भगवान कृपा करे, वो ठीक ठाक होकर के आ जाता है प्राणी। उसके बाद क्या होता है, जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर भूल जाता भगवान को, फिर वो ठेके ढूंढे कहाँ है वो दारू वाला ठेका, वो याद करे और ताश खेलन लग जाएगा। अगर कोई सत्संग की कह दे, सत्संग में को जावे, क्यों? अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में उसको जाने से पहले और मेडिकल के दौरान उसको याद रहा था। अब उसके सपने में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूँ,
एक संकट टल जाए तो सोचा बस इनको ना हो, अब क्यों नहीं हो बीमार। भाई पहले क्यों होया था? क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा? एक बीमारी कटकी क्या और को ना लग सकती? इतनी मुसीबत पत्थर हमारी पर डाल रखे देव काल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे और सुख होते ही कुबद नटो है। इसलिए शांति आत्मा है। ये 2 दिन की गुजरात जगत में क्यों जड़ बिरानी आ गई। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें परमात्मा को याद जरूर रखना चाहिए। ग्रीव उर्दमुखी जदर है था, तर सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे। अब ये विचार करो उस परमात्मा की कितनी महिमा गाते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। कहते हैं जब तू मां के गर्भ में था उस समय परमात्मा ने तेरे शरीर को, ये शरीर कैसा था हमारा उस समय? ये शरीर कैसा था उस समय हमारा? आपने चिड़िया का चीकला देखा हो, अंडे में तो तुरंत निकलते ही बच्चा, ऐसा अपना शरीर था। और वो कितना नाजुक होता है ये हिसाब लगा कर देखो आप, वो कितना नाजुक होता है। और उसको पेट में मां के गर्भ में वो था उस स्थिति में। जब मां खाती है, मीठा खावे, खट्टा खावे और नमक मिर्च का भोजन खावे, उसमें उसके शरीर में खून के माध्यम तक जाकर के वह नमक और मिर्च वाला भोजन की जो अंश होता है उस नाजुक शरीर का ऊपर ऐसे डंक लगाता है जैसे बिच्छू लड़ जाता है। जिस प्रकार बिच्छू लड़ जाते हैं और फिर वो बच्चा अंदर मचलता है, लोचे है चारों तरफ में, वो बच्चा फिर लोचा है तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब नहीं घूमे तो मां मर जाए उसकी, ऐसी व्यवस्था काल में कर रखी है। अगर बच्चा घूमे नहीं तो वो मां मर जावे, और घूमे कोई शौक में नहीं, क्योंकि उसके ऑटोमेटिक सिस्टम इस देव ने कर रखी भगवान ने कि उसको ऐसे डंक लगते हैं और वो फिर तड़प है बेचारा भीतर। और फिर भगवान ने याद करा क्यों वहां ना माँ का बेरा उसने, ना उसको भाई का ज्ञान, ना वहां पे पिता है ना पुत्र है। उसमें केवल ईश्वर दिखाई देता है उसको, और फिर उस परम पिता को रो रो कर याद करता है, हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर कसक के साथ, बोल नहीं सकता, रोता है, कहता है परमात्मा ए बंदी छोड़, हे दीन दयाल मेरी बंद छुड़वाइयो, मेरा पाप काटियो, मुझे बाहर निकालो मालिक, आपको सदा याद करूंगा। और जब ये बाहर आ जाता है फिर परमात्मा की हो सकता है। और वहां पर क्या होता है कि उस ईश्वर ने आपके वहां शरीर की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन जब हम खाते हैं, इसको जब पकाते हैं खाने से पहले आग जलाई जाती है और आध घंटे तक 1 घंटे तक उसकी सब्जी को पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है और फिर हम खाते हैं। और उसके बाद इस शरीर जाकर के अंदर उस भोजन को फिर गर्म करता है, इतना गर्म करता है उससे भी 100 गुना ज्यादा जो आपने बाहर पकाया था। अंदर शरीर में एक ऐसी सिस्टम, उसको जठराग्नि कहते हैं, उसको जो पकाता है तो इतना गर्म कर देती है वह जठराग्नि की, जठराग्नि बोलते हैं जो भूपाचन क्रिया की एक आग होती है, गर्मी होती है, ऐसी होती जैसे 1000 सूरज की किरणा की समान इतनी गर्मी होती है अंदर। और उसके साथ ही हमारा शरीर होता है वो नाजुक सा। और परमात्मा ने इतना एयर कंडीशन बना दिया शरीर को अंदर से, उस
माँ के गर्भ के साथ ही ऊपर पेट होता है और उसके बीच में कितना बढ़िया पर्दा करके, और कहते उस मालिक ने वहां भी तेरे शरीर की रक्षा कर दी। अब बाहर तू आया है भगवान भूल के, क्यों? वहां ईश्वर को याद करता था और तुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए उस मालिक ने तेरे शरीर की वहां रक्षा की, नहीं तो तुझे वही खत्म कर देती वाले अगर तू परमात्मा की उस समय कसक ना याद करता था। अब भी अगर तू ईश्वर को याद करेगा, उस परमात्मा की फिर इसी प्रकार कसक लगाएगा तो तेरी न्याय रक्षा करेगा। जैसे मीरा की और प्रहलाद की और भी बहुत से प्रमाण हैं कि परमात्मा के ऊपर जिसका आसरा हो गया तो उनकी न्याय रक्षा भगवान फिर करेगा। इसलिए उस ईश्वर ने तो फिर इसी प्रकार याद करना शुरू कर दे जैसे माँ के गर्भ में संकट में कर रहा था। ये याद होगा जब जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग में आओगे। ग्रीव उर्दमुखी जब रह था तल सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे। ग्रीव अस्थि चामरग रोम सब किसने कीन्या गोदे, उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। कितनी बंदी छोड़ ने एक मार्मिक बात बताई है। अष्ट कहते हैं हड्डियों को, चाम ऊपर की चमड़ी, रग यानी नसें, रोम ये रोमकोप, और किसने की ना गूद, गूद कहते हैं मांस को, और उधर बीच पोषण किया जननी के दूध। अब देखो वहां पर भी तेरे पालन पोषण का परमेश्वर ने किया। एक ऐसी नाल लगा दी, ऐसी नाल लगा दी ऐसी नाल लगाई परमात्मा ने कि माँ के शरीर से जोड़ दिया और उसी से आपका वो पालन पोषण शुरू हो गया। और जब तू बाहर आया, बाहर आते ही माँ के सतन में और दूध बेच दिया। जब आपने देखा हो भैंस या गौ ब्याह है, बच्चा देती है, उससे पहले उस थन में एक टोपा दूध नहीं था, और जो ही बच्चा बाहर आया और बाल्टी ठोक देती है। देव ईश्वर की कृपा, वो परमात्मा ने हमारा पहला प्रबंध कर रखा है। आज किसी को जो भी बहन भाई को उपलब्धि प्राप्त है, कोई सुखी है तो भी अपने पिछले संस्कार है, और दुखी है तो भी अपने संस्कार है। अब तो सियाने सियाने गणे बड़े हुए, बाकी अपना पल्ला कुछ भी कोई ना। कोई नो सोचा मैं कर रहा हूँ, एक टांग टूट जाए बता करके देखा, 6 महीना में मेडिकल में था, खाट पर पड़ा पड़ा दूसरे का असली हो जाए। क्या कर सकते हो आप लोग? ये जो अहंकार अभिमान अज्ञानता के साथ साथ हम यह गलती और कर रहे हैं। यह गलती हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नादान गणे हैं, हमने मेरा कोई बात का। इसलिए बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि ग्रीव अस्थि चाम रग रोम सब, और किसने कीना गूद, उधर बीच पोषण किया भाई बिन जननी के दूध। बिना माँ के दूध का तेरा वहां पर पालन पोषण भी ईश्वर ने ही किया। इसी प्रकार यदि तू आज भी परमात्मा ने उसी विधिवत याद करना शुरू कर देगा तो दूर आज भी कोई ना, आज भी तेरा न्याय प्रबंध कर देगा। अब जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, परमात्मा की शरण में आने के बाद भक्त मुरारी के परिवार में जो सुख हुआ, इनसे पूछो है गाँव या इसी गाँव का है, ताजपुर के। और जब तक परमात्मा का आसरा नहीं था, इतने संकट थे, बीमारी के ऊपर पैसा, पानी की तरह बहाना पड़ गया था। अब वो झंझट में क्या, मन में शांति होगी, भगवान का बदल शुरू हो गया। अब उस ईश्वर की कृपा से हो गया वो काम। और जब मान ले बेचारा कहीं कमावे भी था 2 रुपये आदरी अपनी नौकरी पे, और वो बरकत नहीं हो रही थी, वो डॉक्टर
या किसी सियाना का या किसी संता के चक्कर में। और ये काम तो हमारे बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का पोस्ट है, इसका तो कोई कीमत भी नहीं है, इसका तो कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि ये सुख आपके हम ये मंत्र देवे ना, और ना ही हम ये आपको नो कहते हैं कि थारा नो सुख हो जाएगा। हम ये कहते हैं तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। जन्म मरण नहीं होगा आपका, और होगा मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा। इस मंत्र का असली काम तो ये है। लेकिन ये कार्य तो ये महात्मा करा है, क्योंकि इनके किए बिना ये दल डटे कोई ना। ये मन नहीं माने जीव का, और ना भक्ति में रुचि बने। सिर में दर्द हो रहा हो, किसी तो बोलन ना जी ना करे, और एक गोली ले ले, सिर दर्द ठीक हो जाए, प्यार तो बतला। इसी प्रकार भगवान जब तक संकट में प्राणी है, भगवान याद विशेष संकट में नहीं आता। आता है तो वह सिर्फ दुख के कारण थोड़ी बहुत देर, विशेष कसक नहीं बनती। और जब वो संकट टल जाता है, फिर दिन में भगवान सोचो भी याद आस है, परमात्मा ये बंदी छोड़, आपने बड़ी दया की और बड़ी कृपा हुई आपकी। फिर आरती ने भी मन करे, 2 पैसे धर्म पर लाने ने भी रुचि बने, और संकट शरीर में बना रहे तो ठीक है, वो बात नहीं बनती। तो बंदी छोड़ कहते हैं पहले तो मैं तुम्हारे तेरे मन को सेट करूंगा। कबीर साहब कहते हैं जिसको जो भी मानसिक परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो, या कोई अभाव है, किसी को संतान नहीं है, तो संतान नहीं है तो वो न सोचता बस ठीक है भगवान मेरा बालक होने चाहिए, ये परमात्मा और सारी बात ठीक है, पर मेरा संतान होनी चाहिए। अब संतान हो जाए तो उसका पेटा भरना था, कभी भगवान ने नहीं माना, तो कितने गीत गाया उसका। तो बंदी छोड़ कहते पहले हम ईसा काटे काटू और फिर रुचि बना उसकी, देख क्यों कर भगवान बदले। परमात्मा वही होता है जो अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे, और अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे, उसको भगवान कहते हैं। कोडिन काया दे, निर्धन माया दे। अब मैं आपको एक ऐसा प्रमाण बताऊं कि बांझ को पुत्र गरीबदास कबीर साहब भगवान ने दिया, और गांव के रसोड़ा में, ये फोटो दिखाऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा। अब हमारे जान में कई समस्या है कि सब लोग के सारे संत एक सी बात बताओ, संत सारे बराबर होते हैं। भाई संत संत में घना फर्क हो से, गौ गौ में फर्क हो से, और वे संत संत में भी फर्क होता है। एक गौ तो दूध ना दे, लात ठोके दोनों, गौ तो वह भी से, और गौवा भी है जो ब्यावन दनावे, और गौवा भी है जो 10 किलो दूध दोनों टाइम दे दे। तो एक गौ एक सी क्यों करोगी, नाम तो गौ बराबर है, लेकिन कर्म उसकी गुणों में गणा फर्क होगा। इसी प्रकार एक तो संत सारे काटे काटे, एक बात बात बनावे, मीठी बात सुना दे, दुखनों के लिए बड़े रहे, वो मीठी बात का एक दिन काम करेंगे, सांझ तक ना काम करे, हुए उल्टा जानते वो दुखनों का न दरिया पावे। और यू काटा काटे जानते पहले वो संकट न करे बंदी छोड़िए, संकट मोचन है ये कबीर भगवान से। ये लड़की, ये बहन देखो, इसका नाम है संतोष, पत्नी श्री कृष्ण सन्नो प्रीता, गांव करसोला। इस बेटे की उम्र देखो कितनी से है, यह 40 तो ऊपर उम्र है इसकी, यह शक्ल देखो इसकी, और ये लड़का देखो गोदी में इसका। ये कबीर भगवान ने बांझ को पुत्र दे रखा है। 18 साल इसकी शादी न हो गए थे, 18 साल शादी को हो गए थे। आदमी तीसरे चौथे साल पर पीटन लाग गया अपने संतान प्राप्ति के लिए। उन्होंने सोचा कि 18 साल काट दिए ने। और इसका पति कृष्ण जो है पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में।
कोई नो सोचे कि भाई ना दिखाई होगी घर में, नादान आदमी होंगे, गांव वाले थे, न्यूज है भाई सियाने सुना के चक्कर में पड़े, डॉक्टरों की डॉक्टरी इलाज और सारे सियाने और बोले सारे दिखाई लिए, डॉक्टर संत भी। इन्हें नाम भी कितना और ले रखा था, इस नाम का पंथ का नाम लूंगा तो चिड़की उठेगी, वो नहीं बताता मैं कितना ले रखा था। इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लैंडे हो गया आजकल, और दुख संकट जीव का मिटता कोई, ये आ गया भैया पूरा, इसको इंदाज करके लेना, बड़ा करके ले लिया ना। इसकी आपको कहानी सुनाता हूं। हम किरसोला गांव में भक्त राजपाल के यहाँ पर पाठ कर रहे थे, इनके पड़ोस में। तो जो राजपाल भगत जी है उसकी पत्नी है, उसका नाम है कृष्णा, वो भी दिखाता हूं आपको। उस कृष्णा की क्या हालत थी। ये कृष्णा कम से कम 8-9 वर्ष से इतनी दुखी थी, यदि अपने मुंह तो बताओ ना वो कहानी तो जब ज्यादा अच्छी लगे। इसका पति राजपाल ने बताओ था जी वही तो समय हमारा खाना खाने का शाम के सुने, और वो इस समय इसके तकलीफ उनका। हमारी तो रोटी बनी बनाई थाली में गली गलाई आप बनाया करते हो, छोटे छोटे बालक नो की नो रह जाती, इस भूखे सो जाया करते, 2 घंटे तो इसका तमाशा हुआ करता, इतनी बुरी तरह रोया करती, जो बहुत बुरा हाल था, किलकी मार मार के बहुत बुरी तरह सारे दिखा रही थी। सैन्या का भी नाम भी कितने ले रहे थे ये, और पूजा धोक अपनी थे जो पुरानी लाग से वो तो सारी करा करते। कोई माता धोकना, गांव में एक सेवाग्रस्त महात्मा की समाधि हुआ पूजनी। ये देखो ये कृष्णा पत्नी श्री राजपाल सन ऑफ मोतीराम गांव किरसोला, इनके घर पर पाठ था। आ गया इस जब इनका संकट मिट गया तो इसने इस अपनी पड़ोसन संतोष को भी बताया कि बहन तो नाम ले ले मारे बंदी छोड़ का कबीर भगवान का, और गुरुजी नाम देंगे और तेरे दुख दूर हो जाएगा। शायद तेरी सुन ले भगवान कबीर साहब, पर सुनेगा जब तू सच्ची लोलावेगी, जय नकलीपन में रहेगी भाई यूं को ना सुने। इसका एक नियम है भाई, या तो मन में पूज ले या फिर सारी माता मूता धोक ले तेरी, वाह तेरी मौज। फिर मेरा नाम लिए पास 36 पंगे और कभी नहीं करने। अब हम क्यों पूजे उन दूसरी पूजाओं को, क्यों करते हैं कि भगवान हमारा सुख दे, परमात्मा हमारे संकटान टाले जो हमारे ऊपर आने थे, और उनसे वो टल नहीं रहे, उनके लिए हम जाते हैं फिर कितना और समाधान के लिए, और वो समाधान फिर उनसे होना चाहिए था जिसकी तुम परंपरागत पूजा करते आ रहे हो। कोई आठम न पूजे माता धो के श्राद्ध निकाले, और कोई छठ न पूजे, कोई हरिदास न पूजे, और कोई शेरावाली न पूजे, तो उनके भी संकट वहां नहीं निमटते। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई स्याना की या कोई बुझा वालों का आश्रय लेते फिर। तो महाराज कहते हैं एक कर साथ सब सद है और सब साथ सब जा, माड़ी सींचे मूल को तो फल फुलाएगा। जड़ में पानी गिर डाल के देखो तो ये जड़ है कबीर भगवान, पूर्ण परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि 18 साल हो गए थे शादी में, इन्होंने 21 दिसंबर 1996 में नाम लिया। 21 दिसंबर 1996 में इस लड़की ने, संतोष ने, और नाम लेने से पहले हमने इसको कहा कि जो भी पूजा तू करती है आज के बाद नहीं करेगी, ना तने माता धोकना, ना आठ्य मनानी, ना करागत करने। इस बहन को आपने बताया, यानी बोली जी जैसे आप कहोगे मैं ऐसे करूंगी। क्यों? अब संकट में आ गई थी। अगर वैसे स्वभाव किसने कहा ना कि श्राद्ध मत काटो और ये कुछ ना दे रहा माता धोकड़ में,
और कुछ नहीं रखा, ये उपवास आदि आप करते फिरते हो, ये आपको लाभ नहीं देंगे, हानि वैसे करके। पितर पूजे, फलाना पूजे, व्रत राखे, तो अब यह न बोले जी जैसे आप कहोगे मैं नहीं करूंगी। सपने में भी याद नहीं करेगी, जब सुनेगा त्रिवे में, और ना सुना फिर आपने बताना। इसने जी वो अपना पक्की गांठ मार ली पल्ले, और इसके घर वाले यानी इसका पति और सास और ससुर कहने लगे थे कि हम तो लड़के की दूसरी शादी करेंगे। अब वो भी बेचारी भगवान आत्मा थे, उन्होंने भी इतना समय देखा, 18 साल थोड़े ना होते। आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम दूसरी शादी करेंगे, संतान बिना काम चाल है कोई ना। और शादी तो संतान के लिए की जाती है।